राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, लेकिन एक घर के अंदर आपको लेके चलेंगे जहां AQI 10 या 15 के आसपास होगा, यानी लेह लद्दाख की राजधानी और मिज़ोरम की राजधानी आइजोल से भी कम, वहाँ 15-20 के आसपास है, उससे भी कम। क्या ऐसा हो सकता है? जहाँ हम खड़े हैं यहाँ 400, अंदर लेके चलेंगे तो आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर पे नज़र आएगा कि कैसे 10, 15, 20 के आसपास पहुँच जाता है। लेकिन बाहर से समझना ज़रूरी है कि कैसे प्रकृति को पूरी तरीके से एक एक स्वरूप में सजा करके एक ऐसा घर बनाया जाता है। सबसे पहले इस घर को देखिए, इस घर में किसी तरह के पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ईंटों को रखा गया और ईंटों को भी गारे से, जो पुराने ज़माने में होता था, उससे जोड़ा गया है। यहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं है। अगर ऊपर छत को दिखाएंगे तो छत में भी कंक्रीट नहीं है, टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और बाहर जो आपको नज़र आएगा, दरअसल ये कूलर जैसी व्यवस्था है, यानी यहाँ से जब पानी अंदर जाता है और सिर्फ एक ही पंप है पूरे के पूरे घर में, और वो भी नेशनल ग्रिड से, दिल्ली ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है, सोलर प्लांट ऊपर लगाए गए हैं। एक ही पंप से सारा वाटर फिल्ट्रेशन और रिसाइकल कैसे होता है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लकड़ी के बुरूदे के साथ जो पुराने ज़माने में कूलर होते थे उसकी तरीके से एयर प्यूरीफायर किया जाता है, और अंदर की स्थिति तो इससे भी अलग है। अगर इस दरवाजे की बात करें तो ये दरवाज़ा भी किसी किले का है और लगभग 200 साल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि पंजाब में मिसल हुआ करती थी, 12 मिसल, उनमें से एक रंजीत सिंह के बेहद करीबी व्यक्ति हैं, उनके वंशजों का ये पूरा का पूरा घर है। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी अंदर आएँ और अंदर आके आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको लगेगा कि क्या ये दिल्ली है। और अंदर आते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 40 नहीं बल्कि 15 और 20 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने कहा था आपको, ये कूलर टाइप लगा हुआ है, इससे एयर प्यूरीफायर हो रहा है पहला। उसके बाद जो यहाँ पंखा लगा हुआ है उससे एयर प्यूरीफायर होने के बाद पानी है, वो पानी जो यहाँ पर है वो रिश्ता है और उससे लगभग 15,000, जी हाँ 15,000 जो पौधे हैं सब्जियों के, फलों के, उसमें पानी जाता है। मैं इसे उठा के दिखाना चाहूँगा, देखिए इसके नीचे से पानी जा रहा है और ये पानी लगातार आगे जाएगा। और यहाँ पर आप सोचेंगे कि इस पानी को तो फिर वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, इन्हें पानी को भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो भी आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि मछलियाँ इस पानी को प्योरीफाई कर देती है। ये अंदर का इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये लाइट्स लगाई गई है, जिन लाइटों की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट अंदर क्रिएट हो सके। और बाहर हमने कहा था कंक्रीट नहीं है बल्कि इस तरह के जो शीट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 6 महीने के आसपास चल सकती है। और 15,000 जो पौधे हैं उनकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 14 कैसे पहुंचता है, या हो सकता है उससे भी कम रहे, वो भी आपको दिखाएंगे। पीटर सर हमारे साथ हैं। सर 1945 में इनका जन्म हुआ। अगर फादर की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 यानी दोनों विश्व युद्ध देखें, और पंजाब से आते हैं। सर 15,000 पौधों के बीच में रहना, ऐसा लगता है कि आप दिल्ली में हैं ही नहीं, क्योंकि हवा पूरी बदल जाती है। बिल्कुल जी। हम तो कोई आया था यहाँ, वो कह रहे जी आप तो पहाड़ में रह रहे हो। तो ऐसे है कि हमने सोचा कि जहाँ रहना है, अगर हम कल कहें जी गवर्नमेंट करे ये करे, क्यों, अपने घर में रह रहे हो ना, उसको बनाओ, उसमें पैदा करो चीज़ें, अपना खाना पैदा करो, अपनी ताज़ी हवा पैदा करो। और दूध को छोड़ के आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से। नहीं, आगे सर आप, हम चाहेंगे कि थोड़ा आप दिखाइए कि कैसे आपने ये पूरा इको सेंसिटिव जोन एक तरीके से अपने घर के अंदर क्रिएट करके दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरह के पौधे हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपने कहा कि मछलियों से जो वाटर है वो प्यूरीफाई अपने आप हो जाता है। ऐसे है जी, इसमें 2 टैंक हैं, 2 टैंक हैं। इन दोनों टैंकों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा हो सकती, मतलब बन होती है। इसमें छोटे छोटे बच्चे डालते हैं मच्छी के, और को 1.5 साल में वो 1.5-2 किलो की हो जाएगी। अब इसको, मच्छी को हम खुराक डालते हैं। और वो खुराक भी ऑर्गेनिक है? वो खुराक हम बनाते हैं खुद घर में। और उसको, अब जो खुराक खाने के बाद जो मच्छी का वेस्ट है वो इससे बाहर निकलता है, वो पौधों को जाता है, पौधे उसकी ताकत लेते हैं
पानी को साफ़ करते हैं। और वो देखिए ऊपर वो जो बैम्बू वहाँ लगा है, वहाँ टैंक से पानी वापस आ रहा है। और आपने बैम्बू का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, यहाँ भी लोहे का इस्तेमाल या स्टील का इस्तेमाल कम है? कम किया है। जो मेन जैसे पाइप है वो तो लोहे के हैं, मगर ऊपर बैम्बू लगाया है। अच्छा सर, हम यहाँ पे कढ़ाई को देख सकते हैं। आपने कहा कि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में जो पंजाब की 12 मिसल हुआ करती थी, उनमें से आप एक मिसल से जुड़े हुए हैं। और ये वहाँ पे क्या लंगर बनाया जाता था या लश्कर के लिए तैयारी होती थी, और आपने इसे जैपनीज़ गार्डन में कन्वर्ट कर दिया? और ये मैम का आइडिया था क्या? नहीं, ये दोनों का है, मगर डिज़ाइनर तो मैं हूँ, पौधों के एक्सपर्ट है। तो ये कढ़ाहा हमारे गाँव, हमारा किला होता था पुराना, फौज रखी जाती थी और वो उस एरिया को डिफेंड करते थे। तो इसमें काला चना उबालते थे, उबाल के उसको फिर थैलियों में डाल के अपने घोड़ों पर रख के जाते थे। तो आदमी भी खा सकते थे और घोड़ा भी खा सकता था। तो ये वहाँ पड़ा था, हम इसको ले आए, इसको फिर उल्टा करके यहाँ रख दिया और इसके नीचे बैठने की जगह बना दी। अब यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, सारा देख सकते हैं। तो यानी जो आपके किले का सामान था, उस सामान का सारा प्रयोग यहाँ पर करके दिखाया है। मैम, सर ने बताया कि डिज़ाइन उनका है, क्योंकि सर तो खुद मैथमेटिशियन है, पीएचडी है सेंट स्टीफन से, लेकिन जो उनके डिज़ाइन को आपने अमली रूप दिया है। कितने तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं? अब ये सीज़न पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब को भी हम देख पा रहे हैं, गुरुद्वारा भी छोटा बनाया है। हाँ जी, हम यहाँ पाठ कर सकते हैं बैठ के, पीसफुली गार्डन में बैठ के। हाँ जी मैम, आप बता रहे थे कि सीज़न के हिसाब से हम यहाँ सब्जियाँ लगाते हैं। तो ये देखिए, ये सेलरी है, ये सैलड के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा नेचुरल लाइट नहीं आती, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग हिस्सा है गार्डन का, और सर्दी में थोड़ी सी लाइट यहाँ कम है, तो तभी हम यहाँ जो सब्ज़ी वो लगाते हैं जिसको थोड़ी सी कम नेचुरल लाइट चाहिए, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। ये सेलरी है, ये केल है, केल बहुत न्यूट्रिशियस ग्रीन होता है, वो बॉकचॉय है, वहाँ पुदीना है, ऊपर पार्सली है। तो यहाँ हम ये चीज़ें लगाते हैं। गर्मियों में हम और चीज़ें लगाते हैं। तो हर तो कितने हज़ार के आसपास यहाँ पर पौधे होंगे? जिससे हमारे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में कोई 15,000 पौधे हैं, और कोई अभी हमारी 18-20 किस्म की ग्रीन्स और सब्जियां हैं। तो सीज़न के हिसाब से हम बदलते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, अगली चीज़ लगाते रहते हैं। और सबसे ज़रूरी, मैं ये कोशिश करती हूँ कि देसी एयरलूम बीज लगाएं, ताकि हम क्वालिटी अच्छी हो। तो पूरी तरह से आप ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, सात्विक खाना और प्रकृति की शुद्ध हवा। बिल्कुल। और हम कोई प्रोसेस फूड नहीं खाते, अपने घर का सब चीज़ घर पे बनाते हैं। ये पुदीना दिखाइए, इनको टेस्ट करिए। खुशबू, ये देखिए कि पुदीना, इसकी खुशबू देखिए। और अपने आप में जैसे ऑर्गेनिक फूड कहें, आप सोचिए कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप किस तरीके से शुद्ध पुदीना खा पा रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से ये पुदीना बनाया गया। और ख़ास बात इस पूरे के पूरे घर की ये भी है कि जब गर्मियाँ होती है, अभी तो हमने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से 400 बाहर का है और अंदर का 14 मिलेगा आपको मीटर पे दिखाएंगे। लेकिन जब बाहर गर्मी होती है और तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, तब यहाँ पर का जो टेम्परेचर है अंदर का, वो 25 डिग्री के आसपास रहता है। तो ये एक ऐसा कृत्रिम इलाका है जो आपको एहसास कराएगा कि आप वाकई ही किसी हिल स्टेशन के अंदर आ गए हैं। यहाँ हम गार्डन को देख सकते हैं, किस तरीके से जो पौधे हैं वो अलग अलग है। मैम, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है? आपने कहा कि जब बाहर 45 होता है तो अंदर 25 नहीं, वो क्योंकि वो जो पैनल लगा था जहाँ आपने देखा है, जो फिल्टर कर रहा है, वो दो काम करता है। एक तो वो हवा को प्योरीफाई करता है, दूसरा उसको ठंडा करता है। वही ठंडी हवा सारी घूमती है, क्योंकि जब पानी गिरता है पैनल के ऊपर, वो उसको कूल करता है। और हमारे घर में जो एसी है सिर्फ यहाँ इस कमरे में लगा है, और ये इन्वर्टर एसी लेटेस्ट के लिए है, क्योंकि वो भी अब सोलर प्लांट से उसे पूरे। वो सब सोलर से चलेगा। तो यानी आपको नेशनल ग्रिड की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल, हम तो ऑफ ग्रिड हो गए हैं अब। ऑफ ग्रिड हो गए। देखिए जी, अपनी हवा है, अपना खाना है, अपना पानी भी हम बारिश का पानी आपने देखा है। एक बार बारिश के पानी के लिए सर बाहर चलते हैं और वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे 15,000 लीटर जो पानी है वो 2 टैंकर्स में आता है बारिश के पानी में, और उसके ज़रिए यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था है घर के अंदर की, वो की जाती है। ये देखिए, ये जो पाइप है ऊपर, ये सारी छतों का पानी, जो सब छत का पानी इकट्ठा होके
यहाँ से आता है, ये पीछे से आ रहा है, ये यहाँ का सारा आ रहा है। ये टैंक है 10,000 लीटर का। ये टैंक पूरा भरता है। भरने के बाद यहाँ इसके नीचे 5,000 लीटर का अंडरग्राउंड टैंक है। जो फालतू पानी है यहाँ से देखिए, जब ये पूरा भर जाता है, जो ओवरफ्लो है यहाँ से आता है, इसके अंदर ये टैंक में जाता है। और जो फालतू पानी, ये टैंक इसके अंदर है, इसमें 10,000 लीटर है और 10,000 यहाँ ऊपर है। फिर फालतू पानी अंडरग्राउंड जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। और आपने मशरूम भी कहीं बोए हुए हैं, अगर हम वो भी देख सके। और ख़ास बात ये है कि जो मशरूम यहाँ पर बोए गए हैं वो पराली से बोए गए हैं। आप ये सोचिए कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी 8% ख़राब होती है। दिल्ली के कुल प्रदूषण में 8% हिस्सा पराली के धुएं से होता है। सर पंजाब से आते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं। और कैसे पराली का इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे मैंने कहा कि अब न्यूक्लियर बंकर आपने सुना होगा, लेकिन ये इको सेंसिटिव बंकर है। इसमें पानी, बिजली और हवा तीनों के लिए बाहर पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। सर पराली का इस्तेमाल किस तरीके से किया? मैडम समझाएंगे आपको। ये इस मशरूम है। अच्छा, मशरूम है। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो मशरूम है, ये ऑर्गेनिक मशरूम, और वो भी पराली से। मैम किस तरीके से पराली से? ये देखिए, ये बैग में हम पराली भर देते हैं। इसको पहले बॉईल करके ठंडा करके, ताकि इसमें कोई जर्म ना हो, और फिर इसमें हम लेयर लगाते हैं। स्पॉन मिलता है मशरूम का। ये देखिए, ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, और ये ऑयस्टर मशरूम, ये ऑयस्टर मशरूम है। ये अब महीना लगता है। कब लगाया था? क्योंकि पराली का तो सीजन यही होता है। ये पराली ये तो खत्म हो गया है। हाँ ये जी। तो हार्वेस्ट हो गया, ये शुरू हो रहा है। ये अब कोई देख, 15-20 दिन पहले लगा है। ये निकल रहा है। और ये मिल्की मशरूम है, वहाँ देखिए उसमें से बहुत सारे मशरूम इसी ये दूसरे हैं, मिल्की मशरूम है। ये है ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम। 2 किस्म के हैं। तो देखिए कि पराली का इस्तेमाल भी यहाँ पे किया गया है। हम बाहर की तरफ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मछली के ज़रिए यहाँ पर जो सफाई है पानी की, वो मछली करती है। तो आप ये सोचिए कि कैसे प्रकृति को, जब हम कहते हैं कि प्रकृति माँ है, मदर नेचर है, तो वो इतनी ही बड़ी नेचर है। जिस तरीके से जो पहला पेय होता है वो माँ के दूध का होता है, और उसमें तमाम तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। तो वाकई प्रकृति किसी माँ से कम नहीं है। तो सर ये आपका है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम, जो एक तरह से मछलियाँ कर देती है। मछली प्योरीफाई, मछली वाटर प्योरीफाई नहीं करती, प्योरीफाई बाहर होता है। ये मछली का टैंक है। ये 3 फुट गहरा है, 7 फुट और 7 फुट का है। इसमें 150 मछली है, रोहू, कटला। वो तकरीबन इतनी बड़ी 1.25 किलो की हो गई है, और वो मार्च तक वो 1.5 किलो की हो जाएगी। इसमें देखिए, वो जो पानी आ रहा है वो पाइप से, वो पानी पौधों से, वो छोटा पाइप है ना जो, अच्छा, जो वो पौधे हमने देखे हैं उसका सारा पानी, उसका पानी वापस यहाँ आ रहा है। और ये जो पाइप खड़ा है आपका, ये नीचे से पानी उठा के मच्छी को हमने खाना दिया, मच्छी का वेस्ट हुआ, वो कचरा इससे बाहर निकलता है। आगे एक उधर है बायोफिल्टर, जिसमें बैक्टीरिया है। वो उस मच्छी के वेस्ट में अमोनिया होता है मेनली, तो वो बैक्टीरिया और ऑक्सीजन उसको ब्रेकअप करती है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। वहाँ से वो पौधों को जाता है, पौधे उसकी खुराक लेते हैं, और उसकी खुराक लेके पानी को साफ़ करते हैं, और वो पानी ये वापस आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सर जैसे आपने कहा कि कैसे आप ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम किचन वेस्ट की बात करते हैं, और उससे यहाँ पर जो कंपोस्ट है वो बनाया जाता है, यानी जो नेचुरल खाद है वो बनाई जाती है। सर खाद के पास खाद कहाँ बनाते हैं, अगर आप लेके चले तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलते हैं, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे जो किचन वेस्ट है, जो पत्तियाँ हैं, और यहाँ एक और टैंक देख सकते हैं, यहाँ भी मछलियाँ हैं और मछलियों की पैदावार भी होती है। साफ भी वापस आ रहा है, ये देखिए, ये पानी वापस आ रहा है पौधों से, ये है ये। और देखिए इसमें कोई बदबू नहीं। पौधों में लगातार पानी देते हैं तो ऐसा तो नहीं वो गल जाते होंगे? नहीं, उनकी नीचे नीचे से जाता है, जड़ता है, और ये पानी ऐसे घोल। तो सोचिए कि पौधों का पानी पौधे किस तरीके से साफ़ कर देते हैं कि इस पानी को आप पी सकते हैं, इतना शुद्ध है। तो कैसे पौधे और मछलियाँ
पानी को शुद्ध करते हैं और जो पौधों का बचा हुआ है वो मछलियों का भोजन बनता है और मछलियों से पौधों को। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो किचन वेस्ट है उससे यहाँ पर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। उसमें छोटे छोटे जो कीड़े हैं, दरअसल ये भी ऑर्गेनिक तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता है। मैम कैसे बनाते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है हम अपने फूड वेस्ट से ही दोबारा खाना ग्रो करते हैं, तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो जो सारा हमारा घर का खाना है वो यहाँ डालते हैं, उसमें हम ये बाय कंपोस्टिंग लिक्विड डालते हैं। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। तो जो आमतौर पे अगर वर्मी कंपोस्ट बनाएं उसको 5-6 महीने ज़्यादा भी लग सकते हैं, इसमें 1-2 महीने में रेडी हो जाता है। दूसरा, कोई स्मेल नहीं होती। अब आप देखें यहाँ कूड़ा पड़ा है, कोई स्मेल नहीं है। और मैम यहाँ पर आपके जो पत्ते हैं वो भी हैं कि जो यहाँ पे पत्ते वगैरह निकलते होंगे उसका इस्तेमाल भी आप कर लेते हैं? ये इसका हम लीफ मोल्ड बनाते हैं और उसके साथ मिला के, तो आप ये देखिए, ये हमारे यहाँ हैं बेड्स, इनको गीला करके रखते हैं ताकि इनकी खाद बन जाए। तो और ये हम सब अपने आसपास के जो लेन है और हमारे आसपास गली है, सारे पत्ते इकट्ठे कराते हैं। बाहर से भी जो लेते पत्ते हैं वो हाँ इकट्ठा जी, कर लेते हैं? सब आसपास से इकट्ठा करके बोरियों में लाके। तो सर फिर तो ऐसा लगता है कि अगर समाज चाहे तो अपने आप में संपूर्ण है। सरकार जितनी मर्जी छिड़काव की बात करे, ऑड इवन, ग्रेफ और आर्टिफिशियल रेन, उससे बेहतर है कि आप खुद भी अपने घर में करें। बिल्कुल। अब जैसे बाहर पत्ते झाड़ू लगाते थे, मैंने कहा नहीं हमें दे दो, और ये हमने 2 बिन बनाए हैं, एक भरता है फिर दूसरा भर जाता है। इसमें से 3 महीने में 10 बोरी खाद की बनती है। वो खाद अगर आप खरीदने जाएं तो 10,000 का आएगा। हमारा जो कूड़े वाला है 30,000 रुपये की खाद आप घर में बना रहे हैं। हमारा जो कूड़े वाला है वो कह रहा है जी आपके घर से तो कचरा ही नहीं आता है। तो मैं उसको यहाँ लेके आया, मैंने कहा ये हम कर रहे हैं। ना बिजली की ज़रूरत है, ना आपका बाय प्रोडक्ट बाहर जाता है, ना किसी बाय प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत। हाँ, उसको सिर्फ वो पेपर कार्डबोर्ड, वो कह रहा है जी ये मैं बेच के पैसे बनाऊंगा। वो कह रहा है जी अगर सारे ये काम कर लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। क्योंकि कूड़ा देखिए शहरों का इकट्ठा होता है, ढेर लगता है, उसमें मीथेन पैदा होती है, पॉइजनस है। तो और ये फिर इसकी खाद बना के हम इसमें डाल देते हैं, क्यारियों में डाल देते हैं। इसमें कोकोपीट और खाद मिला के डालते हैं। अभी इसमें बीज लगाया है तो अभी निकलने वाला है। यहाँ पालक जो एक खाद है, इस खाद के बाद जो पालक यहाँ उगाई गई है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो इस खाद है उसका इस्तेमाल किया गया है। और उस खाद के ज़रिए भी अब यहाँ पर सब्जियों को उगाया गया है। लेकिन बहुत सा हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके घरों में एयर प्यूरीफायर लगा हुआ होगा, जिनके घरों में ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ें लगी होंगी जिनके ज़रिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये अपने आप में इको सेंसिटिव जोन एक घर के अंदर कैसे बन सकता है वो आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको घर के अंदर भी लेके चलेंगे, क्योंकि प्रमाण सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, मैंने कहा कि आइजोल, अगरतला, लेह से भी कम दिल्ली में रहते हुए एयर क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। और यहाँ आप दिखाते हुए चलिए कि वाकई ऐसा लग रहा है कि 15,000 पौधे, सब्जियाँ, कि आप किसी जन्नत से कम में नहीं है, स्वर्ग जैसी स्थिति। और यहाँ पे लगातार एक वाइब्रेशन जैसा साउंड भी चलता रहता है और वो भी अपने आप में पॉजिटिविटी देता है। क्योंकि कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो सराउंडिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये लगातार जो ध्वनि है वो भी यहाँ पर बजती रहती है। और अब आपको घर के अंदर लेके चलेंगे, जैसे आपको बाहर दिखाया था वैसे ही देखिए कि यहाँ पे किसी तरह का पेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर जो दीवारें हैं वो पुराने तरीके से, जैसे आपने गांव में देखी होगी, वैसे नज़र आती है। और इसके साथ हम आपको अंदर लेके चलते हैं। ख़ास बात ये है कि इस बंगलों के अंदर भी वाइट वॉश उस लिहाज से नहीं हुआ है, सिर्फ चूने का इस्तेमाल किया गया है और चूने के इस्तेमाल से ही इसे पूरा रंगा गया है। और आप देखिए कि पुराना पंजाब नज़र आता है। दरअसल इनका पहले जो किला है वो हुआ करता। सर कहाँ पर है किला? ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट में थी जी, मोरा गांव था, वहाँ ये किला होता था, वहाँ फौज रखते थे, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते थे, बाहर से जो लोग आके करते थे।
तो ये वहाँ किला था, गिर गया। अब इसका सामान हम उठा के यहाँ ले आए हैं। बिल्कुल इस सामान का इस्तेमाल किया गया। और यहाँ पे आप जो ढाल देख पा रहे हैं, दरअसल ये ढालों का इस्तेमाल हुआ था अंग्रेज़ों और सिखों के युद्ध में 1899 से लेकर 1903, 3 बार अंग्ला सिख युद्ध हुआ था। और यहाँ पे जो निशान हैं वो भी खून के नज़र आते हैं। दरअसल ये वो निशान है खून के जो अंग्रेज़ों का खून था। तो सर ये रेड ब्लड तो है, लेकिन ये वाइट स्किन का रेड ब्लड है। हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी वही कहते थे, ये अंग्रेज़ों का खून है। देख सकते हैं यहाँ पे। और अब आपको लेके चलेंगे उस जगह की वहाँ से है। जो हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद बेहतर हो सकता है। मैं चाहूँगा कि जो मेरे कैमरा सहयोगी हैं वो आगे आएँ और यहाँ हम आपको दिखाएंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि हमने जो बाहर का दिखाया था वो 400 से ज़्यादा है। टू बी प्रिसाइज 438 है इस वक्त बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी आगे आएँ और जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो है 10 और 16। 10 और 16। अभी 2.5 की बात करें, अभी देखिए PM 2.5 7 हो गया है। ये देखिए PM 8 है, PM 10 है 16 और एवरेज है 13। तो 13 AQI 13। आप ये सोचिए कि बाहर 400 से ज़्यादा और अंदर 13। और PM 2.5 यानी ऐसे पर्टिकुलर मैटर जिसे आपका श्वसन तंत्र रोक नहीं सकता, सीधा फेफड़ों में जाते हैं, वो सिर्फ 8 है। 8 है। तो भारत के किसी भी शहर से अगर इसकी तुलना की जाए तो ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर इस वक्त 13 AQI हो। और यहाँ में हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर की, लेह की, लद्दाख की, अगरतला की, उन इलाकों की, आइजॉल की, जहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर बताई गई है। यहाँ पे मैं भारत सरकार की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 7 और 13 हो गया। 7 एयर क्वालिटी 7 और 13। और अब इसकी तुलना अगर मैं पूर्वोत्तर से करके देखूं तो इस वक्त पूरे भारत में देखिए किस तरीके से हम यहाँ सांस ले रहे हैं ना, तो ये बढ़ रहा है। हाँ जी, अगर तो दूर हो जाएंगे तो ये नीचे जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में अभी भी 300-400 के आसपास है। दिल्ली NCR को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ से धीरे धीरे अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार होता हुआ आगे दिखाऊँगा तो ये और भी कम होता हुआ नज़र आएगा। लखनऊ आ गया है, कानपुर, गोरखपुर, और पूर्वोत्तर की तरफ हम चल रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में देखिए कि सबसे कम जो 29 है ये आइजोल का है, यानी मिज़ोरम की राजधानी में जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है 29, उससे भी कम यहाँ पर 13 है। तो वहाँ से भी बेहतर किसी भी हिल स्टेशन से भारत के सबसे ज़्यादा जो शुद्ध है हवा वो आइजॉल की है, मिज़ोरम की है। उससे ज़्यादा शुद्ध हवा आपको राजधानी दिल्ली में मिल रही है। तो अगर आप प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति भी आपको उस प्रेम के बदले शुद्ध हवा देगी, शुद्ध जल देगी। और वही समरूपता, सम्यक चीज़ें नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से गीता में कहा जाता है कि संतुलन, सम्यक होना बेहद ज़रूरी है, तो वो संतुलन प्रकृति का, मदर नेचर का यहाँ नज़र आ रहा है कि देश के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर में देश के सबसे कम पॉल्यूशन लेवल 13 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 हो गया था। तो देखिए 5 तक पहुँच गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सोचिए कि 5 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच रहा है राजधानी दिल्ली के एक घर के अंदर जहाँ कोई एयर प्यूरीफायर नहीं लगा हुआ। तो ये है प्रकृति की शक्ति, जिसे आप अपना लेंगे तो आप हर जगह इतना ही सुंदर शहर बना सकते हैं, इतना ही सुंदर स्वर्ग बना सकते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन दिल्ली। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें